तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर के बीच बिग बैश लीग 2024-25 का जो 37वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और क्वालिफाई भी कर चुकी है और इस मुकाबले में आपको कांटे के टक्कर देखने को मिलेगी और टीम बनाते समय भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी ये सोचकर कि स्टीवन स्मिथ इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे या फिर डेविड वार्नर और कौन से खिलाड़ी को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहिए। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी दोस्तों, तो गौर करिएगा। ये मुकाबला 17 जनवरी को खेला जाएगा दोपहर में 1:45 पर। ग्राउंड की बात करें तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो टोटल 63 मुकाबले हुए हैं बिग बैश लीग के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 31 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 31 बार और एक मुकाबला टाई हुआ है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 159 का एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर सिडनी सिक्सर्स ने पिछले मैच में ही 220 रन बनाया था और लोएस्ट स्कोर यहां पर मेलबर्न स्टार का है 61 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 22 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 18 बार, 170 और 190 के बीच में 13 बार और 190 के ऊपर दोस्तों 10 बार स्कोर गया है। तो दोस्तों एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में भी आपको 160-65 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। और ग्राउंड की पिच की बात करें तो बहुत ही बेहतर ग्राउंड है और यहाँ पर देख ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत ग्रास है दोस्तों ग्राउंड पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला कुछ ही दिन पहले खेला गया जिसमें सिडनी सिक्सर्स पहले बैटिंग करते हुए 220 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को पर्थ स्कोचर चेज नहीं करने पाई और सिडनी सिक्सर्स 14 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली और स्पिनर्स को 2 विकेट। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें मेलबर्न स्टार 194 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को सिडनी सिक्सर्स बहुत ही आसानी से चेज करके 8 विकेट से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें मेलबर्न रेनिगेट्स 169 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को सिडनी सिक्सर्स आसानी से चेस करके 5 विकेट से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिला। तो पिछला तीनों मुकाबला सिडनी सिक्सर्स ही जीता है क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है और अपने होम ग्राउंड पर सिडनी सिक्सर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और तीनों मुकाबला हाई स्कोरिंग मैच हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इस मैच में भी आपको बैट्समैन पर ज्यादा फोकस करना है और खास करके सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों पर। और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 25 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 8 विकेट। तो आपको फास्ट बॉलर पर भी फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में 13 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर और स्पिनर्स 6 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 2 विकेट। तो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही है। अगर आप लोग स्पिन बॉलर को लेना चाहते हैं तो केवल फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसी टाइम लेना है। ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की इस मुकाबले में। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि टॉस के बाद जो हमारी स्पेशल फाइनल टीम रहती है जिससे आप सभी लोग अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं वो टेलीग्राम पर दी जाती है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 के ऊपर। तो जॉस फिलिपी के साथ स्टीवन स्मिथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे सिडनी सिक्सर्स के तरफ से। फिर जैक एडवर्ड्स आएंगे, फिर एम हेनरिक्स जो कि कैप्टन है, फिर जॉर्डन सिल्क, लालचंद शाह, फिर 7वें नंबर पर हेडन केयर, फिर बेन रॉयस, सीन एबोट, फिर यहाँ पर जाफेर चौहान, उसके बाद टॉड मर्फी। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 सिडनी सिक्सर्स की वही रहने वाली है क्योंकि इनका जो स्क्वाड है बिल्कुल सेम है पिछले मैच वाला ही। और पावर प्ले में जैक एडवर्ड्स और टॉड मर्फी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में सीन एबोट और बेन रॉयस। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सिडनी थंडर की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इनका भी लगभग सेम है स्क्वाड, केवल 1-2 खिलाड़ी ऊपर नीचे हुए हैं। तो सैम कॉन्टास के साथ डेविड वार्नर ही ओपनिंग करेंगे, फिर मैथ्यू गिलगिस आएंगे, फिर सैम बिलिंग्स, फिर एच वेबजेन को पिछले मैच में खिलाया गया था, फिर ये आएंगे 5वें नंबर पर, फिर दोस्तों 6ठे नंबर पर क्रिस ग्रीन, फिर नाथन मैकेंड्रू, फिर टॉम एंड्रूज, फिर वेस अगार और तनवीर सांगा और यहाँ पर मोहम्मद हसनैन। तो इस मुकाबले में आपको वेस अगार वापसी करते हुए दिखेंगे क्योंकि इनको स्क्वाड में ऐड किया गया है। पावर प्ले में मोहम्मद हसनैन और नाथन मैकेंड्रू बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में मोहम्मद हसनैन और वेस अगार। तो दोस्तों ये तो हो गई पूरी डिटेल प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी प्लेइंग रिसेंट फॉर्म।
तो दोस्तों रीसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और लाइक के साथ साथ दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट्स आए आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले ओपनर बैट्समैन की बात करें तो जॉस फिलिपी, जो कि टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे। शुरू में देख सकते हैं कि 23 रन, 5 रन, 35 रन, 42 रन और 66 रन की पारी खेले थे। लेकिन पिछले 4 मैचेस में जो इनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, डाउन होते जा रहा है। 6 रन, 8 रन, 9 रन और पिछले मैच में भी 8 रन की पारी खेले। तो लगातार 4 मैच से ये बहुत ही फ्लॉप परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इस मैच के लिए रिस्की ऑप्शन रहेंगे, लेकिन विकेट कीपर सेक्शन से हैं तो हम लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाकी स्टीवन स्मिथ 2 मैच अभी तक खेले हैं। पिछले मैच में 52 रन की पारी खेले, उससे पहले 121 रन नॉट आउट। रिसेंट में 88 रन, 56 रन, 57 रन, 42 रन का बेस्ट स्कोर है T20 में। तो स्टीवन स्मिथ सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे टॉप ऑर्डर में। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है टीम बनाते समय। जॉस फिलिपी थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, लेकिन विकेट कीपर से हैं तो आप लोग रख सकते हैं। जैक एडवर्ड्स की बात करें तो पिछले मैच में फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए थे। 8 रन और 2 विकेट की पारी खेले, उससे पहले विकेट नहीं मिला। फिर 9 रन 1 विकेट, फिर 1 रन 1 विकेट और 28 रन और 37 रन 1 विकेट की पारी खेल चुके हैं। तो जैक एडवर्ड्स हालांकि ऑलराउंडर हैं, पहले बैटिंग ऑर्डर नीचे था, लेकिन पिछले मैच में फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए। तो अगर इस मैच में भी पहले बैटिंग करने आते हैं तब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इनसे बेहतर कैप्टन वाइस कैप्टन फिर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो बैटिंग और 4 बार बॉलिंग भी कराएंगे और तेज गेंदबाज है, तेज गेंदबाज को एक्स्ट्रा मदद भी मिल रही है। तो दोस्तों ये अगर पहले बैटिंग करते हैं तब आपको इनको लेना है। तो ये सारा डिटेल में आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा। हालांकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। बाकी एम हैंड्रिक्स की बात करें तो 15 रन की पारी पिछले मैच में खेले थे, उससे पहले 46 रन 1 विकेट, फिर 13 रन, 22 रन, 29 रन। तो अभी तक इनका परफॉर्मेंस उतना भी बेहतर रहा नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा खराब रहा है। ये डिसेंट परफॉर्मेंस हर मैच में कर रहे हैं। तो पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोग जैक एडवर्ड्स को ले रहे हैं तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जैक एडवर्ड्स को नहीं ले रहे हैं तो एम हैंड्रिक्स को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बुरी बात यह है कि एम हैंड्रिक्स आपको बॉलिंग कराकर नहीं देंगे। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मिडिल ऑर्डर में जॉर्डन सिल्क हैं, जो कि परफॉर्मेंस बहुत ही खराब कर रहे हैं। मात्र 2 मैच में अच्छा खेले थे, 36 रन नॉट आउट और 34 रन नॉट आउट, और बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग इनको ड्रॉप कर दीजिए। बाकी लालचंद साव की बात करें तो पिछले मैच में 32 रन की पारी खेले, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं और कभी कभी बॉलिंग कराते हैं, लेकिन बॉलिंग फिलहाल करा नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लालचंद साव भी अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो 5वें और 6ठे नंबर के जो खिलाड़ी हैं जॉर्डन सिल्क और लालचंद साव, ये बहुत ही रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी हेडन केयर की बात करें, जो कि दोस्तों 7वें नंबर पर आएंगे बैटिंग करने। 18 रन की पारी पिछले मैच में खेले थे, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला था। उससे पहले 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, फिर 2 विकेट और 1 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो अभी तक पूरे सीजन ये खेलते आ रहे हैं और इनको विकेट मिलती आ रही है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन से हैं, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर जैक एडवर्ड्स पहले बैटिंग नहीं करते हैं तब आप लोग जैक एडवर्ड्स की जगह पर इनको ले सकते हैं। बाकी दोस्तों बेन रॉयस की बात करें तो ये ओवरऑल सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं, क्योंकि पिछले मैच में 30 रन बैटिंग से बनाए थे, 1 विकेट मिला था, फिर 23 रन 1 विकेट, फिर दोस्तों नीचे देखा जाए तो 4 विकेट 2 विकेट और 20 रन 2 विकेट की भी पारी खेल चुके हैं। तो बेन रॉयस ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बैटिंग भी करके आपको देंगे और बॉलिंग भी। तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे और आप लोग इनको वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। बाकी सीन अबोट की बात करें तो भले ही पिछले मैच में इनको विकेट ना मिला हो, लेकिन बहुत ही बेहतर बॉलर हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं। रिसेंट में 4 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट लगातार हर मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। तो सीन बोट को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर तो मदद मिल ही रही है। और साथ में अगर 4 विकेट ले लेंगे तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना बेहतर पॉइंट हो जाएगा। बाकी जाफिर चौहान की बात करें तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 4 विकेट 5 विकेट, लेकिन बिग बैश के लिए अभी नए खिलाड़ी हैं, तो मेरे हिसाब से रिसेंट फॉर्म बेहतर है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे। बाकी टॉड मर्फी की बात करें तो टॉड मर्फी भले ही पिछले मैच में 2 विकेट लिए हो, लेकिन उससे पहले लगातार 3 मैच में विकेट नहीं मिली थी, उससे पहले 2-2 विकेट मिली है। तो मेरे हिसाब से टॉड मर्फी और जाफिर चौहान में आप लोग टॉड मर्फी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाज है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराएंगे, तो आप लोग स्पिन गेंदबाज पर आप लोग थोड़ा कम ही फोकस करिए मेरे हिसाब से। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और खेल सकते हैं। तो मात्र 3 खिलाड़ी हैं जो कि और बेंच पर बैठे हैं और स्क्वाड में हैं। मिचेल पेरी, जो कि दोस्तों
रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, और बी मेनाटी जो कि दोस्तों रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, और जियोल डेविस जो कि रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है। बाकी दोस्तों जो नीचे के खिलाड़ी हैं, केट पीटरसन हो गए, जेम्स वाइन्स हो गए, एकला हुसैन हो गए, जैक्सन बर्ड हो गए, ये सारे खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। चेंजेस होगा तो टॉप के जो मैंने 3 खिलाड़ी बताया हूं, यही 3 खिलाड़ी में चेंजेस होगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स के सारे खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट सिडनी थंडर के खिलाफ और इस ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले जॉस फिलिपी की बात करें तो सिडनी थंडर के खिलाफ 22 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 32 का है। तो एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन लगातार 4 मुकाबले से फ्लॉप हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही लोग इनके ऊपर भरोसा अभी भी कर रहे हैं क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से हैं, तो आप लोग रख सकते हैं। स्टीवन स्मिथ का 51 का एवरेज है सिडनी थंडर के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 70 का है, तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। जैक एडवर्ड्स का कुछ खास एवरेज नहीं है, लेकिन बॉलिंग से 4 विकेट मिला है थंडर के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 15 मैच खेले, 15 का ही एवरेज है, 12 मैच में 4 ही विकेट मिला है, तो ग्राउंड पर उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। एम हैंड्रिक्स की बात करें 43 का एवरेज है, 7 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 26 का एवरेज है, 8 विकेट मिला है 52 मैच में, तो ज्यादातर ये बॉलिंग नहीं कराते हैं, ये तो आपको पता ही है। जॉर्डन सिल का 33 का एवरेज है थंडर के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 34 का एवरेज है। बाकी लालचंद साव का 8 का ही एवरेज है, ग्राउंड पर भी उतना ही है। बाकी हेडन केयर 5 मैच में 7 विकेट है और इस ग्राउंड पर 18 मैच में 19 विकेट मिला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जैक एडवर्ड्स नीचे आते हैं बैटिंग करने, तब आप लोग जैक एडवर्ड्स को जगह पर हेडन केयर को रख सकते हैं क्योंकि वो बेहतर बॉलर है। बाकी बेन रॉयस 16 मैच में 20 विकेट, ग्राउंड पर 19 मैच में 35 विकेट। सीनेबोट 19 मैच में 26 विकेट थंडर के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 44 मैच में 79 विकेट। तो एक्सपीरियंस वाले बॉलर है सीनेबोट, ये तो मैं आपको शुरू में ही बताया। बाकी दोस्तों टॉड मर्फी 5 मुकाबले मात्र 2 ही विकेट मिला है थंडर के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 10 मैच में 6 विकेट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सिडनी थंडर के जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं उनके रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इधर से सैम कॉन्टास के साथ डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे, और सैम कॉन्टास का रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले मैच में 53 रन की पारी खेले, उससे पहले 2 मैच फ्लॉप हुए थे, फिर 56 रन की एक मैच में पारी खेले हैं। तो अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 2 मैच में अर्थ तक ये पारी खेले हैं और 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं। रिसेंट फॉर्म भी इनका बेहतर है, इसका मतलब ये है कि इनके पास क्षमता बहुत है, लेकिन ये अभी संभल नहीं पा रहे हैं और स्टार्ट इनको कोई कोई मैच में मिल रहा है, कोई कोई मैच में नहीं मिल रहा है। तो ये इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन और ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि इनको ऊपर उतना लोगों ने अभी भरोसा नहीं किया है। बाकी डेविड वार्नर भले ही पिछले मैच में 8 रन ही मात्र बनाए हों, लेकिन उससे पहले 88 रन, 50 रन, 49 रन, 86 रन के लगातार पारी खेल चुके हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में सेफ रहेंगे और खास करके डेविड वार्नर इस मुकाबले में ज्यादा सेफ रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैथ्यू गिलक्रिस्ट की बात करें तो 2 मुकाबले लगातार फ्लॉप खेले हैं, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन मुझे उतना भरोसा नहीं है मैथ्यू गिलक्रिस्ट के ऊपर क्योंकि ये थोड़ा धीरे धीरे खेलते हैं और ये दोस्तों अगर फ्लॉप होते हैं तो लगातार 4-5 मुकाबले लगातार फ्लॉप होते जाते हैं, तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले के लिए भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी सैम बिलिंग्स पिछले मैच में 8 रन की पारी खेले, उससे पहले 28 रन, फिर 10 रन, 13 रन, 10 रन। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है सैम बिलिंग्स को इतना लोग क्यों ले रहे हैं, रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है और मात्र अभी तक एक मैच में 72 रन की ये पारी खेले हैं, जो कि दोस्तों देख ही सकते हैं। बाकी सारे मैच में दोस्तों 10-15 रन या फिर दोस्तों 25 रन के आसपास ही इनका स्कोर है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सैम बिलिंग्स और जॉस फिलिपी दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों दोनों को लेना मेरे हिसाब से बेवकूफी ही है। अब एच वेबजेन की बात करें तो ये नए खिलाड़ी हैं, रिस्की ऑप्शन है। रिसेंट फॉर्म कुछ उतना अच्छा नहीं है, बहुत पहले अच्छी खासी पारी खेले हैं, लेकिन दोस्तों वो शायद ओडीआई का है, मैं खुद भी भूल रहा हूं क्योंकि अब ये नए खिलाड़ी हैं, तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर भी आपको कम भरोसा करना है। तो टॉप ऑर्डर से आप लोग सैम कॉन्टास, डेविड वार्नर पर ज्यादा फोकस करिएगा, और अगर आप लोग सैम बिलिंग्स को लेना चाहते हैं तो जॉस फिलिपी की जगह पर रख सकते हैं, दोनों को बिल्कुल नहीं रखना है। बाकी क्रिस ग्रीन की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने साफ साफ आप लोगों से कहा था कि क्रिस ग्रीन ऐसे खिलाड़ी हैं अगर चलेंगे तो वन साइडेड जिताएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पिछली टीम में जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम थी उसमें ये कैप्टन थे और स्मॉल लीग की टीम में वाइस कैप्टन, बहुत ही अच्छा रैंक आया था, आप लोग जाकर टेलीग्राम पर पीछे देख भी सकते हैं। पिछले मैच में 20 रन और 3 विकेट की पारी खेले और लगातार 2 मैच में फ्लॉप हुए थे, इसीलिए इनको उतना लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन शुरू में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था, देख ही सकते हैं। तो क्रिस ग्रीन इस मैच के लिए भी सेफ ऑप्शन बन गए हैं, तो आप लोग अपनी टीम में रखिएगा। बाकी नाथन मैकेंड्रू पिछले मैच में 9 रन 2 विकेट की पारी खेले, डैनियल क्रिस्टियन की जगह पर इनको खिलाया गया, बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। रिसेंट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो ज्यादा चांस है कि खेलेंगे। बाकी दोस्तों टॉम एंड्रूज की बात करें तो 37 रन की पारी खेले पिछले मैच में और लगातार सारे मैच में एक विकेट ही लेते आ रहे हैं।
एक विकेट से ज्यादा अभी तक इस सीजन ये लिए नहीं है, और बिग बैश से पहले 2 मैच में खेले थे तो 2-2 विकेट इनको मिला था, लेकिन अभी तक इस सीजन में केवल एक विकेट ही लेते आए हैं। तो मेरे हिसाब से टॉम एंड्रूज की जगह पर आप लोग वेस अगार के ऊपर फोकस करिएगा, जो कि राइट आर्म तेज गेंदबाज हैं। पिछले मैच में जब खेले थे तो एक विकेट मिला था, लेकिन अभी तक 4 विकेट और 3 विकेट भी ले चुके हैं। तो वेस अगार स्क्वाड में है तो इनका खेलने का चांसेस इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। बाकी तनवीर सांगा को पिछले मैच में 1 विकेट मिली थी और मोहम्मद हसनैन को 1 विकेट, और रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो तनवीर सांगा और मोहम्मद हसनैन दोनों का बेहतर है। दोनों दोस्तों देखा जाए तो तनवीर सांगा स्पिन गेंदबाज है, राइट आर्म लेग ब्रेक, और मोहम्मद हसनैन तेज गेंदबाज है। तो तेज गेंदबाज पर ही हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इनको मदद एक्स्ट्रा मिल रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो ओलिवर डेविस और डैनियल क्रिश्चियन और गार्टोन ये बेंच पर बैठे हुए हैं। गार्टोन पिछले मैच में खेले थे, मात्र 1 रन की पारी खेले, हालांकि बॉलर है, बॉलिंग इनको नहीं मिली थी इसलिए मैंने इनको बेंच पर कर दिया है। हो सकता है इनकी जगह पर वेस अगार खेले। बाकी डैनियल क्रिश्चियन कुछ मुकाबले खेले थे, ठीक परफॉर्मेंस किए थे। ओलिवर डेविस भी खेल सकते हैं वेबजेन की जगह पर टॉप ऑर्डर में, जो कि मैंने आपको बताया। बाकी नीचे के जितने खिलाड़ी हैं ये अनअवेलेबल है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर सिडनी थंडर के खिलाड़ियों का अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स। तो सैम कैंटोस 1 मुकाबले खेले हैं, इसी ग्राउंड पर फ्लॉप हो गए थे अगर आपको याद होगा तो। बाकी डेविड वार्नर का 30 का ही एवरेज है, ग्राउंड पर 17 का है। मैथ्यू गिलक्रिस्ट की 4 का ही एवरेज है, 20 मैच में फ्लॉप है और इस ग्राउंड पर भी 2 का है। सैम बिलिंग्स का 19 का एवरेज है सिक्सर्स के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 48 का है। बाकी दोस्तों देखा जाए क्रिस ग्रीन 18 मुकाबले में 11 विकेट लिए हैं, 9 मुकाबले में 5 विकेट इस ग्राउंड पर, और सिक्सर्स के खिलाफ भी रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है, लेकिन 17 का एवरेज है। बाकी नाथन मैकेंड्रू 11 मैच में मात्र 5 विकेट लिए हैं सिक्सर्स के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 4 मैच में 4 विकेट। टॉम एंड्रूज 2 में 2 विकेट है, वेस अगार 5 मैच में 4 विकेट, तनवीर सांगा 6 में 5 और मोहम्मद हसनन 1 ही मैच खेले हैं जो कि विकेट नहीं मिला है। और ग्राउंड पर भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये सिडनी थंडर का होम ग्राउंड नहीं है, सिडनी सिक्सर्स का है, इसीलिए इनका कुछ खिलाड़ियों का रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल शॉक होने वाले हैं क्योंकि दोनों टीम्स के बीच अभी तक बिग बैश लीग के इतिहास में 25 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से सिडनी सिक्सर्स मैक्सिमम मैचेस जीती है, 18 मैचेस जीती है और सिडनी थंडर मात्र 7 मैचेस। तो 3 गुना ज्यादा मैचेस जीती है दोस्तों सिडनी सिक्सर्स। तो इस दोस्तों मैच की मेरे हिसाब से जो विजेता रहेगी वो सिडनी सिक्सर्स रहने वाली है। तो आप सभी लोग सिडनी सिक्सर पर ज्यादा फोकस करिएगा। यहाँ पर गलत मैंने पोस्टर लगा दिया है, सिडनी सिक्सर्स विजेता रहेगी। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो रिसेंट फॉर्म पिछले 5 में से 3 मैचेस ये जीते हैं और ये भी पिछले 5 मैच से 3 मैचेस जीते हैं। तो रिसेंट फॉर्म दोनों टीम्स का बेहतर है, क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन हेड टू हेड में सिडनी सिक्सर्स बहुत ही ज्यादा आगे है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार आए हैं तो कर दीजिएगा, और जो अगर आप लोग पहले से देख रहे हैं नहीं किए तब पर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब स्मॉल लीग की टीम के बारे में। तो कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट डिस्कस करने के बाद डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ को ही बनाना चाहिए क्योंकि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है। तो मेरे हिसाब से दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में हैं। तो वाइस कैप्टन तो मैंने स्टीवन स्मिथ को किया है, कैप्टन डेविड वार्नर को। टॉस के हिसाब से आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं। बाकी मैंने सेम कॉन्ट्रास्ट को लिया जो कि डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करेंगे। जॉस फिलिपी को मैंने लिया जो कि स्टीवन स्मिथ के साथ ओपनिंग करेंगे। तो दोनों टीम्स की तरफ से मैंने चारों ओपनर्स को अपनी टीम में रखा है, ये सोचते हुए कि हाई स्कोरिंग मैच होगा और दोनों टीम्स के ओपनर्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर आप लोग जॉस फिलिपी को नहीं लेना चाहते हैं तो इनकी जगह पर रख सकते हैं दोस्तों आप लोग सैम बिलिंग्स को। बाकी मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से हेडन केयर को लिया है, जैक एडवर्ड्स को। अगर जैक एडवर्ड्स पहले बैटिंग करते हैं तब तो बेस्ट रहेंगे, नहीं तो दोस्तों मैं जैक एडवर्ड्स को ड्रॉप करके कोई बॉलर को रख लूंगा, नहीं तो कोई बैट्समैन को। हेडन केयर मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे। बाकी मैंने कैमरन ग्रीन को लिया है। बॉलिंग से नाथन मैकेंड्रू, टॉम एंड्रूज, सीन एबॉट और बेन रॉयस। मैंने फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस किया है और दोनों टीम्स की तरफ से दो मैंने बॉलर को लिया है। ये रहेगी दोस्तों हमारी पूरी बैलेंस टीम। 6 खिलाड़ी मैंने लिया है सिडनी सिक्सर्स की तरफ से और 5 खिलाड़ी सिडनी थंडर की तरफ से। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बैट्समैन को बनाया है और मैंने बॉलर्स को भी अपनी टीम में रखा है क्योंकि बॉलर्स को भी मदद मिल रही है, खास करके फास्ट बॉलर को। अब दूसरी टीम की बात कर लेते हैं जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। तो ग्रैंड लीग मैंने एक बार फिर से कैमरन ग्रीन को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन बेन रॉयस को, और यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है कि जॉस फिलिपी के साथ सैम बिलिंग्स को भी रखा हूं। मैंने आपको अभी बताया था कि दोनों को नहीं लेना है, लेकिन ग्रैंड लीग मैंने रिस्क लेते हुए दोनों को रखा है।
बाकी मैंने एम हैंड्रिक्स को लिया है, डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ को। बाकी मैंने सैम कॉन्टास को यहाँ पर नहीं लिया है, सैम कॉन्टास की जगह पर मैंने सैम बिलिंग्स को लिया है। बाकी मैंने तीनों ऑलराउंडर मतलब लगभग वही रखे हैं, और उसके बाद मैंने बेन रॉयस, सीन अबॉट और टॉम एंडर्स को रख रहा हूँ। तो ये दोस्तों रहेगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम हमारी पूरी की पूरी सिडनी सिक्सर्स को सपोर्ट करते हुए रहेगी। 7 खिलाड़ी मैंने लिया सिक्सर्स की तरफ से और मात्र 4 खिलाड़ी थंडर की तरफ से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।